ये जो दरख्त है, दरख्त के ऊपर साइकिल चढ़ाए गए हैं, तो ये उस वक्त से जब आपने पर्दा कर लिया ना, तो अब अकीदतमंद तो इनके थे, तो वो इधर आते थे, इधर आकर ये साइकिल लटका देते थे। हाँ, ये उस वक्त के लटके हैं, 1964 के ज़माने के। हाँ, ये जनाब वाला उस वक्त लोगों ने फिर साइकिल इधर लटका देते थे, फिर कुछ इधर भी खड़े कर जाते थे। फिर इनके जो मतवली हैं, जो इनके देखभाल कर रहे हैं, तो वो फिर इन साइकिलों को इधर, यानी कि कोई ज़रूरतमंद आता था तो उसको भी दे देते थे। तो नहीं तो बस ये इधर ही लोग लटका के चले जाते थे। अपनी मुरादें जिनकी पूरी हुई हैं, तो वो यही खुश बाबा जी को खुश करने के लिए यहाँ पर नया साइकिल लटका जाते थे। ये उस वक्त के लटके हुए हैं साइकिल, आप देख लो कैसी हालत है। बस वो रखने की जगह नहीं होती थी ना, तो ये दरख्त, हाँ दरख्त ये उस वक्त का है, उस वक्त से यानी कि ये साइकिल लटके हुए हैं। कुछ तो लोग उतार के ले गए, कुछ जिनको ज़रूरत होती थी जब साइकिलों का दौर था, वरना तो इधर काफ़ी साइकिल होते थे, यानी कि लटके होते थे। ये उस वक्त की, अब तो साइकिलों वाला दौर ही नहीं रहा। फिर आपकी जो करामत है ना, उस वक्त साइकिलों का दौर था, तो एक साइकिल वाले पर बैठ के वो पंचर लगा रहा था। आपने कहा इधर दिखाओ, आपने मेरी थूक लगाई और पंचर लगा दिया, अब थूक से पंचर लग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान राना मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ वलियों के शहर मुल्तान में। कहा जाता है कि यहाँ पर 1.25 लाख दरबार का खादम भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा सर, इस दरबार के जो करामात हैं, थोड़े से वो हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा बताएं आप। मेरा नाम जी मोहम्मद अमजद फ़ियाज़ सरवरी कादरी है। मेरी निस्बत हुज़ूर सुल्तान बाबू साहब से है, तो मैं इब्तदाई कलाम जो है आपके नाम से, क्योंकि निस्बत आपसे है। वैसे तो मैं पैदाइशी बुज़ुर्गों का ग़ुलाम हूँ, बस अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई हुई है। ये 9 साल हो गए हम यहाँ पर इनके हमसाए हैं, तो इनकी कुर्बत से जो है मैंने बहुत कुछ इनके रिश्तेदारों से, ये इनका इलाका है, पूरा इलाका जो है ना, इनका नाम है इमाम बख्श साहब। तो मैं इब्तदा करता हूँ, बे बिस्मिल्लाह इसम अलादा ये भी गहना भारा हूँ, नाल शफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा हूँ, हदों बेहद दरूद नबीते जिन्ना एड पसारा हूँ, मैं कुर्बान तिन्हाते या हज़रत बाहू जिन्हें मिलिया नबी सुहारा हूँ। फिर आप फरमाते, मैं वही अर्ज़ करता हूँ, ना मैं आलम ना मैं फाजल, ना मुफ्ती ना काजी हूँ, ना दिल मेरा दोज़ख मंगे, ना शौक बहिश्तो राज़ी हूँ, ना मैं तेरे तरिए रोज़े रखे, ना मैं पाक नमाजी हूँ, बाज वसाल अल्लाह दे या हज़रत बाहू ए दुनिया कूड़ी बाजी हूँ। तो मैं इनकी निस्बत से, क्योंकि मैं इनका पड़ोसी हूँ, इनका खादम हूँ, इधर रहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है, तो मैंने इनकी चंद यानी कि लोगों से, इनके अजीज़ों से ये इनकी निस्बत, फिर मुझे इनका मैंने, क्योंकि ये मेरे मुर्शिदों की मेरे ऊपर शफ़क़त है कि मैं जिस भी दरबार पर जाता हूँ तो मैं साहिब दरबार से अर्ज़ करता हूँ कि मुझे आप अपनी ज़ियारत से मुस्तफ़ीद फरमाएं। तो इन्होंने मुझे ज़ियारत करवाई, फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपनी तरफ से दुरूद व फ़ातिह के इनको तोहफ़े देता रहूँ। तो मैं अक्सर यही दुरूद व फ़ातिह जो आके पढ़ता हूँ, इनकी यही जो हो सकती है खिदमत वो भी करता हूँ। अच्छा बाबा जी, जो इन्हें साइकिलों वाली सरकार क्यों कहा जाता है? मैं इनकी करामात, शुरू में तो फिर मैं इनके अजीज़ों से मिलता रहा। इनके प्रोग्राम, यानी कि इनका पर्दा हुआ था ये 27 अक्टूबर 1964 को। तो ये लाहौर से एक पार्टी आती है, सखावत साहब के साहबजादे हैं शारक साहब, वो यहाँ पर आके उर्स करवाते हैं इनका। इनके साल में तकरीबन 3-4 उर्स होते हैं, कवाली भी होती है, लंगर भी होता है। तो वैसे इकबाल डे जो है 9 नवंबर, वो भी यहाँ पर मनाया जाता है। वहाँ भी उस दिन भी यहाँ पर कवाली होती है, इकबाल का कलाम पेश किया जाता है और लंगर वगैरह होती है, लंगर देगे वगैरह होती है। माशाल्लाह बड़ा अच्छी रौनक होती है। वैसे भी माशाल्लाह बाबा शुरू से ये पैदाइशी वली थे, साहिब करामत से बचपन से। तो इनके मैंने अजीज़ों से, ये इलाका सारा इनका अपना ही है। ये जो इलाका है, ये जगह है, ये खुद इन्होंने अपने हाथ से लकीर लगा के अपने लिए मुंतखब की थी कि मुझे यहाँ दफन करना है। जब बड़े हो गए तो पैदाइशी करामत इनकी, जब इनके अजीज़ों करम ने पहचाना, ये छोटे 2-3 साल के थे तो यतीम मस्कीन हो गए थे। वालदैन दोनों पर्दा कर गए। ये इनकी दादी और दादा की कब्र है जो इनके कदमों में है। इन्होंने इनकी परवरिश की, इनको पाला। तो उस वक्त ये सारा देहात था, खेत थे, तो ये बकरियां वगैरह चराया करते थे, यानी कि अजीज़ों करम। तो इनको भेज देते थे, चलो बच्चे ले जाओ बकरियां चराओ जाके। तो ये उस वक्त होंगे 8-10 साल के। तो एक दिन का मूड नहीं था, तो इन्होंने कहा जी, मैं बताया बजाय किसी को बताने के, ये जनाब घर अंदर कमरे में बिस्तरों में छुप के बैठ गए। अब वो रिश्तेदारों ने देखा बकरियां खड़ी हैं, बच्चा पता नहीं किधर है। ढूंढने के बाद कुछ देर के बाद पता चला कि जी वो कमरे से धुएं निकल रहे हैं। तो भागे, वो जाके देखा भी बिस्तरों को आग लगी, बिस्तरों से धुएं निकल रहे थे। उन्होंने फटाफट बिस्तरे जब उठाए तो बिस्तरों के नीचे ये छुपे हुए थे। उस वक्त ये यानी कि
8-10 साल के बच्चे होंगे। ये इनकी बचपन की करामत यानी कि ज़ाहिर हुई। तो ये मजदूर फ़कीर थे, तो वहीं से फिर अजीज़ व कारम ने, इनके दादा दादी ने फिर इनको इनके हाल पे छोड़ दिया। फिर ये जो है बस उसी यानी कि जो इनकी लिबास जो था ना, सारी ज़िंदगी इन्होंने एक लिबास यानी कि एक चादर या एक कुर्ते में ही गुजारी है। कोई और गर्मी सर्दी में इन्होंने लिबास नहीं पहना, इनको ना गर्मी लगती थी ना सर्दी लगती थी। ये पहली इनकी करामत यानी कि शुरू हुई। फिर उसके बाद ये जब थोड़े से जवान हुए तो फिर ये अलमदार कॉलेज हुसैनगई जो है वहाँ पर एक ये वारसी सिलसिले के बुज़ुर्ग थे और ये सखावत साहब जो हैं वहाँ पर रहते थे। उनसे यानी कि इनकी फिर वो मोतक़िद बन गए इनके, तो वो इनको जनाब वाला इनकी खिदमत भी करते थे। उनकी दुकानें थी, वहाँ पर ये बैठा करते थे। साइकिलों का शौक़ इनको पैदाइशी था, तो वो साइकिल से यानी कि इतनी मोहब्बत थी कि नया साइकिल पसंद करते थे। जो भी इनके पास आता उन्हें कहना बाबा जी मेरे ऊपर नज़र शफ़क़त फरमाएं, तो इन्होंने कहना चलो फिर साइकिल लेके दो। ठीक है। वो बंदे को साथ लेके जाना, दुकान पे कहना ये नया साइकिल निकालो, नया साइकिल। अगर वो कहते थे पुराना साइकिल, कहते नहीं पुराने नया साइकिल लेना। उस वक्त 100-150 का साइकिलों का ज़माना था। ये आपको 1950-60 की बातें बता रहा हूँ। उस वक्त साइकिल का दौर था, तो इन्होंने जनाब वाला नया साइकिल लेना और उसको रोड पे ला के उसको आग लगा देनी, टायरों को आग लगा देनी, खुद ऊपर चढ़ बैठना। अब टायरों को आग लगी है, साइकिल को भी आग लगी, और ये चला रहे हैं साइकिल, दड़ल करके चल रहा है। और इनका रूट होता था हुसैनगई से लेके बाबा शाह शमस का दरबार, ये इनका रूट होता था। फिर वहाँ पर जितने भी इनके मोतक़िद होते थे, वहाँ पर एक कबाबों वाला होता था हुसैनगई, वो कबाब बेचा करता था। एक दिन पता नहीं क्या इनको सूझी, इन्होंने कहा जी कबाब खिलाओ। उसने इनके आगे जनाब कबाब रखने शुरू किए, उसका सारा थाल खा गए पूरा। और देखो यानी कि पूरा थाल कबाबों का खा जाना ये कोई आम बात नहीं होती, ये करामात होती है बस। यानी कि उसने भी ना पैसे लिए ना, जिस बंदे ने इनके साथ निस्बत रखी, इनकी खिदमत की, इनका कहना माना, आज वो करोड़ों अरबों पति हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, ये मुल्तान, ये यहाँ पर उनकी रिहाइशें हैं, माशाल्लाह उनके कारोबार हैं, बिज़नेस हैं यानी कि। और वो आते हैं अपनी अकीदत से, इनकी नज़र न्याज भी करते हैं, चादरें भी चढ़ाते हैं, लंगर भी तकसीम करते हैं। फिर इनकी एक और करामत थी कि शाह शमस दरबार से एक बस निकली, मुसाफिरों की यानी कि बस थी, तो ये बस के आगे लेट गए। बस के आगे लेटे तो वो जनाब वाला वो बंदे परेशान हुए, उठे सड़क के आगे लेटे हुए बस के आगे, ड्राइवर क्लीनर विनते कर रहे हैं, ये नहीं उठे। और क्लीनर को गुस्सा आया, 3-4 घंटे गुजर गए, गुस्सा आया, उसने अंदर से रोए का राड उठाया और इनको आके पीटना शुरू कर दिया। ये लहूलुहान ज़ख्मी हो गए, बेहोश हो गए। तो इनके मुतक़िद जितने भी थे लोग वो सारे इकट्ठे, उन्होंने इनको उठाया, निश्तर ले गए। निश्तर जाके इनको जनाब वाला वो ड्रिपें लगीं, पट्टियाँ की, सारा कुछ किया। ये बेहोश थे यानी कि जब इनको होश आया ना रात को, अब वो उस वक्त तो कोई नहीं था, वहाँ से उठे, सवेरे आके देखा तो वहाँ पर अलमदार कॉलेज के सामने वहाँ पर दुकान पे बैठे हुए हैं। कोई पट्टी शट्टी नहीं है, कोई ज़ख्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ये इनकी दूसरी करामत यानी कि मकसद है कि फ़कीर ज़ाहिर करामतें होती गई। फिर ये जब इन्होंने ये जगह मुंतखब की थी कि मुझे यहाँ पे दफन करना, इन्होंने 27 अक्टूबर 1964 को यानी कि इन्होंने पर्दा किया। जब ये पर्दा किया ना तो वो वहीं पर ही पर्दा हुआ था। अब वहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया। खानदान वाले कहते थे कि हमने इनको यहाँ दफन करना है, हमें वसीयत कर गए, निशान लगा गए। वो वारसी सिलसिले के बुजुर्ग कहते नहीं, हमने ये हमारे पास ज़िंदगी गुजारी, हम इनको यहाँ दफन करेंगे। तो वो आपस में झगड़ पड़े। अब रिश्तेदार इनके और वो झगड़ा कर रहे हैं, रश लगा हुआ है। 4 बंदे पत्नी आए, उन्होंने इनका जनाजा उठाया, यहाँ लेके आ गए। पता ही नहीं चला किसी को। वो पता चला जी वो तो जनाजा उधर पहुँच गया, उधर इधर आके सरकार इधर आके दफन भी हो गए। तो फिर वहाँ उस वक्त टांगे का दौर होता था, लोग टांगों पर आया करते थे, अपनी मनते मनोती हैं यानी कि। फिर ये दरसात नलका लगा हुआ है, ये इनकी एक और करामत है। ये बच्चों को जो पानी वातरे निकलते हैं, जैसे जल्दी अमराज होती हैं, हाँ, औरतों को, बच्चों को, वो यहाँ पर आके गुस्ल करते हैं, पानी पीते हैं और अपना नज़र नियाज तकसीम करते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से और बाबा जी की नज़र शफ़क़त से ठीक हो जाते हैं। ये भी एक इनकी करामत है। फिर एक इनका यानी कि कोई अजीज़ था, वो जनाब किसी की भैंस खोल के ना वो ले आया। अब उसके पीछे वो मालिक लग गए भैंस के। अब वो सीधा जनाब वाला भैंस को ला के इधर उसने ला के बांधी और आके इनके कदमों में ना गिर के तौबा तैब हो गया। कहने का सरकार मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचाएं आप। अब ये उस वक्त पर्दा किया हुआ था, हालांकि भैंस उसने इधर बांधी, इधर कदम बोसी में माफ़ी मांगी और इल्तजा कीजिए मेरी ये जो है ना पर्दा पोशी करें और मेरे बचाएं इनसे।
تو بس وہ جب جیسے وہ لوگ پہنچے انہوں نے تو وہ برچیاں اور سوٹیاں ڈانگیں اٹھائی ہوئی تھیں. جب یہاں پہنچے تو دیکھو بھینس تو تھی کالے رنگ کی, یہاں آئے تو دیکھتے ہیں بھینس بھورے رنگ کی ہوئی کھڑی ہے. تو بھینس کا رنگ بدل گیا. وہ بندہ بھی توبہ طیب ہوا اور وہ جناب والا وہ بچ گیا ان کی مار کٹائی سے. پھر اس کے بعد جناب والا یہ ایک دفعہ سائیکل پر چڑھ کے آ رہے تھے ادھر, تو ان کو رفع حاجت پیشاب وغیرہ انہوں نے سڑک پہ سائیکل کی گلی ہوئے سے, تو فصلوں میں جا کے پیشاب کرنے لگ گئے. اب وہ کوئی گزرا, وہ نیت بد ہوئی اس نے کہا چلو ان کا سائیکل اٹھا کے جاتا ہوں. سائیکل انہیں اٹھا کے جانے کی کوشش کی تو اندھا ہو گیا. پھر جناب والا یہ جب باہر آئے اس نے سمجھا شاید ایسے میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, اس نے دوبارہ پھر کوشش کی, پھر اندھا ہو گیا. پھر آپ باہر نکلے تو پھر آپ نے کہا کہ ایسے نہیں ہوتا, تو پھر اس نے معافی مانگی آپ سے, آپ کا عقیدت مند بنا. تو یہ چند کرامات مجھے ان کے عزیزوں سے یعنی کہ پتہ چلی. ہاں, جو ان کے عزیز یہ کھک فیملی سے ہیں, اس تمام یہ رقبہ انہی کا تھا. ان کے عزیز و قارب بھی یہاں رہتے ہیں. یہ تمام ان کے عزیز و قارب کا یہ قبرستان ہے ادھر جو مدفن ہے. یہ جگہ بھی ان کا یہ مزار جو ہے انہوں نے اپنی خود منتخب کی تھی, یہاں پر خود لکیر لگائی تھی. اور یہ ظاہر ہے بزرگ اپنی جگہ کو خود ہی منتخب کرتے ہیں. تو ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ملتان میں, میری عمر اس وقت 67 ایئر ہے, لیکن میں ملتان میں تقریباً 3-4 بزرگوں سے ملا ہوں. بابا بگا ہے, اس کو بھی میں نے دیکھا, اس سے بھی میں مستفید ہوں. بابا قمر دین ہے, ہاں وہ بھی ننگے لباس میں ہوتا تھا, اس سے بھی میں اس وقت میں چھوٹا تھا یعنی کہ بچہ تھا, 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا. تو وہ کچہری سے کنٹیکر کی طرف آئے. مقصد ہے کہ مجذوب فریقوں بزرگوں سے فقراء سے میری ملاقات ہوئی ہے. اصل میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ بندے کے اندر یہ کرامات جو آتی ہیں نا, یہ وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. تو اللہ کی ایک حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ کہتا ہے جو مجھے چاہتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے, جو مجھے وہ پا لیتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں. جب میں اس کا بن جاتا ہوں میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. جب میں اس کو قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت میرے اوپر فرض ہو جاتی ہے. تو اس کی دیت کیا ہے؟ اس کی دیت پھر میں خود دوں. پھر جب اللہ اس کی دیت اس بندے کی خود بنتا ہے جو اللہ کو پا لیتا ہے, تو اللہ اس کی جب دیت بنتا ہے تو پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے. اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. یہ قدرت کا فرمان ہے. لا یاسونی فی الارض والسماء ولکن یاسونی فی قلب عبد المومن. میری سمائی نہ آسمانوں پہ ہوتی ہے نہ زمینوں میں, میری سمائی مومن بندے کے قلب میں ہوتی ہے. اب وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا, یہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, ایک میرے ہی دل کافی ہے جہاں تو سما سکے. تو اللہ کی سمائی بندے کے اندر ہے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون, کہ میں تو تمہارے جی میں ہوں, تم مجھے دیکھتے نہیں ہو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب یہ ہے خدا کی پہچان کہ خدا ہمارے اندر کیسے موجود ہے. اور نبی کی پہچان کیا ہے کہ نبی بھی قرآن فرما رہا ہے النبی اولیٰ بالمومنین انفسہم, کہ نبی تو مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اب یہ خدا ہے, یہ نبی ہے, اور یہ کھبے پسے جو ہے نا یہ شیطان ہے, یہ خناس ہے. تو میرے مرشد حضور سلطان بہت صاحب نے فرمایا کہ یعنی کہ صورت نفس امارا دی کہ کتا گلر کالا ہو, کوکے نوکے لہو پیوے منگے چرب نوالا ہو, کھبے پاسوں اندرو بیٹھا دل دے نال سنبھالا ہو, اے بڑا بدبخت وڈا یا حضرت بہو اللہ کرسی ٹالا. ہمیں اللہ ہی اس خبیث سے, اس کی خصلوں سے اور اس کے شر سے ہمیں محفوظ کرتا ہے. جب آپ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں تو ان سے بھی جب درود فاتحہ پڑھتے ہیں, ان کو نذرانہ پیش کرتے ہیں, تو پھر ان کی بھی نظر شفقت جب آپ پر ہوتی ہے تو پھر اللہ آپ کی تقدیریں بدل دیتا ہے. بس یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ والوں کے پاس جانے سے جو ہے نا اللہ ملتا ہے. بس یہ میں آپ سے جو میری جتنی معلومات تھی میں نے آپ سے گوش گزار کی ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو نوازی ہیں. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی, یہ ملتان جو شہر ہے ولیوں کا شہر ہے. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.